World News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। मरियम नवाज का दावा, जियालों का मंसूबा क्या, भारत की हठधर्मी, पाक अफगान तिजारत जारी और अदालत में कत्ल। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन और खुशहाली वापस आ रही है। महंगाई में कमी का दौर वापस आ रहा है। मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून के अक़लियती विंग के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के निकालने से मुल्क से तरक्की, खुशहाली और अमन सुकून निकल गया। एक शख्स ने हर तबके के लोगों का इस्तेमाल किया, हर तरफ आग लगाई, आज वो अपने अंजाम को पहुँच गया है। सियासी इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान की तरक्की पर फोकस करना चाहिए। मरियम नवाज ने जड़ावाला वाक़े की मजम्मत की। कहा, वाक़े ने सर शर्म से झुका दिए। मसीही बरादरी से माजरत ख्वाह हूँ। मुल्क में कोई अक्सरियत, कोई अक़लियत नहीं, सब पाकिस्तानी हैं। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आए। पाकिस्तान की जो महंगाई में कमी है वो वापस आए। जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला, मुल्क से तरक्की भी निकल गई, मुल्क से खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गया। और एक शख्स जिसने पाकिस्तान के नौजवानों को भी इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में आग और खून की नदियां बहाई और उसने हर तरफ आग लगाई, आज वो अल्लाह ताला के फजल से अपने अंजाम को पहुंचा। हमें सारे सियासी इख्तलाफात भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के। तो मैं मसीही बरादरी से वो जो एक उनको बेसरो सामानी का उनके आलम था, कसूर किसी और का था, सजा किसी और को मिली, उसके लिए मैं उनसे माजरत खाऊं। कोई अक़लियत, कोई अक्सरियत नहीं है, ये मैं दिल से बात कर रही हूँ। हम सब पाकिस्तानी हैं। नून लीग में कोई मुफाहमती या मज़ाहमती ग्रुप मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी का प्रोग्राम फाइनल है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का लंदन से वजाहती बयान कहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई है। चंद रोज में वो उम्रे के लिए सऊदी अरब रवाना होंगे। पाकिस्तान आने का प्रोग्राम तब्दील करने के मशवरों की खबरें जाली हैं। ना कोई इस तरह की ग्रुपिंग है कि फ़लाँ मुफाहमती ग्रुप है और फ़लाँ कोई मज़ाहमती ग्रुप है। प्रोग्राम को हतमी शक्ल आलमोस्ट दे दी गई है। इंशाअल्लाह वो चंद दिनों बाद उम्रे की सआदत के लिए जाएंगे सऊदी अरेबिया। वहाँ से वो प्रोग्राम के मुताबिक अगर उसमें कोई चेंज नहीं आती तो मुत्तहिदा अरब अमारात आएंगे 1-2 दिन पहले और वहाँ से फिर अगला प्रोग्राम जो है 21 तारीख का उनका फ़ाइनल है इंशाअल्लाह, और वो पहुँचेंगे अपने प्रोग्राम के मुताबिक। ये मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर इन सारी अफवाहों की तरदीद करता हूँ। मियाँ साहब का प्रोग्राम बिल्कुल पुख्ता है और उसमें कोई तब्दीली की बात भी नहीं हो रही है, ना किसी ग्रुप की तरफ से कोई ऐसी राय आई है। आइंदा इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत जारी। पीपल्स पार्टी ने हिकमत अमली तय कर ली। इंतखाबी तारीख का ऐलान न करने पर 11 अक्टूबर को तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाएगा। हल्का बंदियों समेत दीगर उमूर पर भी बात की जाएगी। इंतखाबात बर वक्त कराने के लिए जियाले तैयार। पीपल्स पार्टी करेगी जारहाना हिकमत अमली इख्तियार। इंतखाबात में ताख़ीर पर होगा नो कॉम्प्रोमाइज़। इलेक्शन कमीशन इजलास के लिए मनसूबाबंदी कर ली गई। पोलिंग की तारीख देने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 11 अक्टूबर को ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरती इजलास होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी इंतखाबी तारीख का ऐलान ना करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगी। नैयर बुखारी, सईद गनी, फ़रतुल्ला बाबर, ताज हैदर और दीगर अरकान हल्का बंदियों के मामला भी उठाएंगे। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अरकान आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और सीनियर तरीन जज सरदार तारिक मसूद से मुलाकात करेंगे। सहाफ़ियों की मुलाकात से पहर 4 बजे सुप्रीम कोर्ट में शरीक हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को चीफ जस्टिस की जानिब से मुलाकात की दावत दी गई थी। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग में दरपेश मसाइल और सहाफ़ियों को पेशा वाराना मुश्किलात से मुतालिक तजवीज़ पेश की गईं। चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त गलती थी। पीटीआई के वकील ने एतराफ़ कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल असनान जुल्करनैन और वकील शिराज रांझा में मकालमा। वकील ने कहा, अडियाला जेल के हालात साजगार नहीं, माहौल अटक जेल से बहुत मुख्तलिफ है। जज ने मकालमा किया, अडियाला जेल में 2200 मुलजमान की गुंजाइश है, लेकिन 7000 कैदी रखे हुए हैं। दर्जन मुर्गियों के दड़बे में 32 मुर्गियाँ होंगी तो क्या हालात होंगे। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से आमने सामने बात हो जाती थी। अडियाला में तो हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। मैंने अटक
तक जेल में लाइब्रेरी, वर्जिश, अखबार की सहूलियात दी थीं। जेल मुंतकली का खामखा तमाशा बनाया गया। शुक्र है आप अडियाला जेल मुंतकली के हवाले से गलती माने तो सही। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट। कल कौमी असम्बली के हल्के से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया। कल मेरे हल्के से कुछ अफराद ने मेरी गाड़ी रोककर मसाइल बयान किए। आज मैंने उनके नुमाइंदों को मदऊ किया है, इलाके के मसाइल सुने, मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई है। कश्मीर की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर तकसीम हिंद का अधूरा एजेंडा है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की आज़ाद कश्मीर के हममनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने पर, भारतीय मज़ालिम दुनिया के सामने बेनकाब करने पर खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क में महंगाई का तूफान, कीमतों में इजाफा हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। डॉलर सस्ता हो गया, आटा और चीनी की कीमत कम नहीं हो रही। पेट्रोल 58 रुपए महंगा करके 8 रुपए सस्ता कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान एक बार फिर बरस पड़े। कहा आम आदमी की हालत खराब हो रही है। वालिदैन बच्चों को स्कूलों से निकलवा रहे हैं। 99% लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल दुश्वार हो गया है। महंगाई और कीमतों में इजाफा अशिया खुर्दोनोश की है, वो बेतहाशा है। अमलन ऐसा लग रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है। आज 0.5 रुपये कीमत में कमी हो गई है डॉलर की, लेकिन उसके साथ अगर ये नहीं बताएगा कि चीनी की कीमत कम नहीं हो रही, आटे की कीमत कम नहीं हो रही, दालों की कीमत कम नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये हुआ डॉलर की वैल्यू बढ़ने का तो असर पड़ता है, कम होने का असर नहीं पड़ता, और उसके नतीजे में आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा। अभी पिछले दिनों पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 8 रुपए की कमी की गई, जबकि इसी केयरटेकर गवर्नमेंट ने 58 रुपए बढ़ाए। तो अब अमलन सूरत हाल ये है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं। 99% लोग 2 वक्त की रोटी पूरी करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच। इंग्लैंड के 283 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है। कीवीज ने 11वें ओवर में एक खिलाड़ी के नुकसान पर 91 रन बना लिए हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 282 रन स्कोर किए। ओपनर्स ने 40 रन का आगाज फराहम किया। तहम जॉ रूट ने मज़ाहमती इनिंग खेलते हुए 86 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 77 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से मैट हेनरी ने 3, मिचेल सेंटनर और ग्लेन फिलिप्स ने 2-2, जबकि ट्रेंट बोल्ट और राचिन रविंद्रा ने 1-1 विकेट हासिल की। भारत का बोझ खुलकर सामने आ गया। पाकिस्तानी सहाफ़ी और शायकीन क्रिकेट को वीज़ा नहीं दिए गए। आईसीसी ने मुतादिद मरतबा बीसीसीआई को पाकिस्तानी वीज़ों से मुताल्लिक ईमेल की थी। ये रिपोर्ट। क्रिकेट में सियासत से बाज न आया भारत। पाकिस्तान दुश्मनी में मोदी सरकार अंधी हो गई। शाहीन कल नेदरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। ऐसे में भारत पाकिस्तानी सहाफियों और शायकीन को वीजा देने से कतरा रहा है। जी बिल्कुल, ये भारत का तासुब है, उनको वीज़े जारी करने चाहिए थे, और ये अक्सर मामला में ये तासुब दिखाते हैं। ये बिल्कुल ही तासुब ही है, बहुत यानी कि शिद्दत से तासुब है उनके अंदर, पाकिस्तान के लिए स्पेशली। अब कहना मैच होता है तो हम लोग उनकी कोशिश ये होती है कि यहाँ की टीम ही ना आए वहाँ पे। देखिए, भारत का तो हमेशा मुनाफिकाना रवैया रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से भारतीय हठधर्मी पर कई बार राब्ता किया। आईसीसी ने बीसीसीआई को मेल भी की, जो नजरअंदाज कर दी गई। पाकिस्तानी सहाफियों ने नीदरलैंड के 6 अक्टूबर को होने वाले पहले मैच के लिए हैदराबाद के होटल्स भी बुक करवा रखे हैं। वीजा जारी न करने पर पाकिस्तानी सहाफी और शायकीन क्रिकेट नाराज हैं। कहते हैं भारत खेल में सियासत कर रहा है। वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी के लिए बाबर आजम पुरआज़म मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी टीम बॉलिंग और बैटिंग में काफ़ी मजबूत है, बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करेंगे। स्पिनर्स का मिडिल ओवर्स में विकेटें लेना। भारत में पिचेस अच्छी हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी गई है और 2 मैचेस भी हुए हैं, प्रैक्टिस मैचेस। इसमें हमने डिफरेंट कम्बिनेशन ट्राई किया। हमने हर एक को अपॉर्चुनिटी दी कि कोई भी किसी भी सिचुएशन में खेल सकता है। स्ट्रेंथ हमारी दोनों ही है, बैटिंग और बॉलिंग। जिस तरह हमारी बैटिंग जो है वो परफॉर्म कर रही है, ऊपर से नीचे तक, जो मिडिल ऑर्डर में और लोअर ऑर्डर में। फास्ट बॉलिंग में आपको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो मोस्टली फास्ट बॉलिंग है, लेकिन हमारे स्पिनर भी जहाँ जब हम इंडिया आए और यहाँ पे हमने एक वीक यहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं, तो हमें उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आ रहा है। मिडिल ओवर्स में वो विकेटें ले रहे हैं। पिचेस बहुत अच्छी हैं, हाई स्कोरिंग रन्स होंगे। शायकीन क्रिकेट का बुखार 104। पाकिस्तान को फाइनल में देखने लगे किसी ने बाबर आजम को हीरो करार दिया तो अक्सरियत ने शाहीन से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। अवाम ने बोल के माइक पर खुलकर जोश जज्बे का इजहार किया। आइए देखते हैं।
पर बॉलिंग के हिसाब से देखा जाए ना तो सिर्फ इस वक्त हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि वो जीते हैं, हमारे लिए ट्रॉफी लेकर आएँ, ताकि हमारा नाम भी ऊंचा हो हमारी कंट्री का। वसीम की जगह ये अगर मोहम्मद हसनैन पे वर्क करते तो आज नसीम की कमी महसूस ना होती। उम्मीद तो ये है कि सर हमारे जितने प्लेयर्स हैं सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि काफ़ी जगहों पे स्कोर है, हमारी टीम एक लेवल पे खेल रही है, जाके काफ़ी टाइम से इम्प्रूवमेंट आई। इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा बैक करी, अच्छा खेलेगी और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेंगे। इंशाल्लाह इस मरतबा ये सारी मैचें पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह। अल्लाह की मदद से हमें उम्मीद है पाकिस्तान पे अपने इंडिया में पंजे गाड़ेगी, सारे मैचें जीतेगी, हम सारी मैचें देखेंगे इंशाल्लाह। ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन की डेडलाइन, उनकी तादाद और इकदाम पर मुनहसर है। पाक अफगान बाहमी तिजारत बंद नहीं हुई, ये बेबुनियाद रिपोर्ट्स हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड जारी है, ट्रांजिट ट्रेड के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से राब्ते गैर जानिबदार इंतखाबी मुबस्सिरीन को बुलाने के लिए हैं। आलमी कप में पाकिस्तानियों को वीज़ों के इजरा के हवाले से भारत से राब्ते में है। उम्मीद है पाकिस्तानियों को वीज़े जारी कर दिए जाएंगे। भारत सियासत को खेलों के साथ मिक्स न करे। चीन के साथ गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं, दीगर हमसायों के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अफगानिस्तान के साथ मुख्तलिफ मसाइल हैं मगर हमें आगे बढ़ना है। हम अपना जोग्राफिया और अपने हमसायों को तब्दील नहीं कर सकते। तनाज़ात से निकलना हमारे मुफाद में होगा। मौजूदा हुकूमत की पूरी तवज्जो मईशत की बहाली और तिजारत को फ़रोग़ देने पर है। We want to have good relations, including India. We already have great relations with China. We have had, hot and cold, but generally very stable relations with Iran. And I don't want to even tell you the, history of relations with Afghanistan. So we have a host of issues with Afghanistan, but we want to be a good neighbor. We can't change geography. We can't change neighbors. So we would like to have good relations with them. We have great relations with the wider Middle East. We still maintain those good ties, but we are shifting all those ties and focusing on economy. We are focusing on trade. निगरान हुकूमत ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के 212 आइटम्स पर पाबंदी आयद कर दी। रोकी जाने वाली अशिया में कपड़े की 17 इकसाम, टायर्स, चाय की पत्ती, कॉस्मेटिक्स, खुश्क मेवाजात समेत दीगर अशिया शामिल हैं। पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अहम इक़दाम। निगरान हुकूमत ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड की 212 आइटम्स पर पाबंदी आयद कर दी। कपड़े की 17 इकसाम, टायर्स, 3 तरह की चाय पत्ती, कॉस्मेटिक, खुश्क मेवाजात और ताज़ा फल ले जाने से रोक दिया गया। टॉयलेट में इस्तेमाल की जाने वाली दर्जनों अक़साम की अशिया पर भी पाबंदी लगा दी। होम अप्लायंसेस में फ्रिज और रेफ्रिजरेटर ममनुआ अशिया में शामिल। एयर कंडीशनर, जूसर और मिक्सर ब्लेंडर भी न जा सकेंगे। खुदकुश हमलों समेत दहशतगर्दी की बेशतर कार्रवाइयों में अफगान शहरी मुलविस पाए गए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर खयात खान का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा पेशावर पुलिस लाइन हंगू मस्जिद खुदकुश हमला अफगान दहशतगर्दों ने किया। बाजौड़ अली मस्जिद पर हमलावर भी अफगान थे। खैबर पख्तूनख्वा में खुदकुश हमलों में 75% हमलावर अफगानी शहरी थे। साइड बॉम्बिंग्स हुई, उसमें जो बात हमने जो उसके फिंगरप्रिंट्स हासिल किए या तो उनके सब्सिक्वेंटली यही पता चला कि उसमें अफगान से, चाहे वो हमारा अली मस्जिद वाला वाक़या था, चाहे वो बाड़ा वाला वाक़या था, ठीक है। इसी तरीके से ये जो चंद दिन पहले हंगू वाला वाक़या पेश आया था या उससे पहले बाजोड़ वाला वाक़या पेश आया था। तो इवन जो मेरे से पहले पेशावर पुलिस लाइन का वाक़या था जिसमें सुसाइड बॉम्बर इस्तेमाल हुआ था, वो भी अफगान था। सुसाइड बॉम्बिंग के जितने भी केसेस होते हैं उनमें से तकरीबन 70-75% केसेस में जो सुसाइड बॉम्बर होता है वो आपका अफगान निकलता है। 72 में लोकल्स भी शामिल हैं, हमने अरेस्ट किए हैं, और अफगान भी हैं दोनों। 2023 में 76 केसेस हुए हैं जिनमें से 49 केसेस सक्सेसफुली वर्कआउट कर लिए गए। ज़्यादातर केसेस हमारे न सिर्फ वर्कआउट हुए हैं बल्कि पकड़े गए, जिसके साथ काफ़ी एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है। तकरीबन 70-72% केसेस हमने सक्सेसफुली इसमें वर्कआउट भी किए।
जमात इस्लामी की कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हाथों सिख रहनुमा के कत्ल की शदीद मजम्मत। JI के सीनियर रहनुमा अब्दुल अकबर चित्रारी कहते हैं पाकिस्तान के बाद अब कनाडा भी भारतीय दहशतगर्द पहुंच गए। भारतीय वजीर आजम का ताल्लुक भी आलमी दहशतगर्द तंजीम से है। मजीद बता रहे हैं पिशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर, क्या कहना था इनका? मेरे साथ जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा अब्दुल अकबर चित्राली साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, राह पहले पाकिस्तान में दहशतगर्दी करती रही, अब कनाडा तक पहुंच गई है, सिख रहनुमाओं को कत्ल किया है, क्या कहेंगे? देखें, जब से मोदी बरसख्तिदार आया है और जिस तंजीम से, जिस पार्टी से मोदी का ताल्लुक़ है, वो इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीम है। कनाडा में भारतीय सिख रहनुमा को उन्होंने कत्ल किया है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में, इंडिया में जो खालिस्तान के नाम से एक आज़ाद तहरीक शुरू सिखों ने की है, ये उनको दबाने के लिए है। अब्दुल अकबर चित्राली साहब का यही कहना है कि मोदी सरकार जो है वो सिखों के खालिस्तान तहरीक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हर तरफ बहुत शुक्रिया नवाब शेर अपडेट करने के लिए। कराची की वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन को अहदे से हटाकर डॉक्टर रुबीना मुश्ताक को वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का कायम मुकाम वाइस चांसलर मुकर्रर। वफाकी वज़ारत तालीम ने वाइस चांसलर की तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर तालीम का कहना है कि कायम मुकाम वाइस चांसलर को टास्क दिया जाएगा कि सर्च कमेटी से मुस्तकिल VC लगाएं। हुकूमत ने नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते अपील दायर की जाएगी। वजारत कानून ने मुसव्वदे की तैयारी शुरू कर दी। दरख्वास्त में नैब तरमीम बहाल करने की इब्तिदा की जाएगी। फैसले के बाद सियासतदानों के 50 करोड़ से कम के करप्शन केसेस एक बार फिर नैब मुंतकिल हो गए। नैब तरमीम केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हुकूमत का नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। सरा के मुताबिक वज़ारत कानून ने मुसव्वदे की तैयारी शुरू कर दी। दरख्वास्त आइंदा हफ्ते दायर होगी। अदालत उस्मा से नैब तरमीम बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला 15 सितंबर को सुनाया था। चेयरमैन BTI की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब तरमीम कलअदम करार दी गई थी। फैसले में बेनामी की तारीफ, आमदन से ज़ायद असासों और बारे सबूत से मुतालिक तरमीम को कलअदम करार दिया गया। फैसले के बाद सियासतदानों के 50 करोड़ से कम के करप्शन केसेस एक बार फिर नैब को मुंतकिल हो गए। नैब ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी समेत 80 सियासतदानों के करप्शन केसेस बहाल किए। मुराद अली शाह, शाहिद खाकान अब्बासी, सागदार के खिलाफ केस दोबारा खोले गए। राशा परवेज अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ केसेस की भी दोबारा समाअत का फैसला किया गया। आपको बताएं कि सरगोदा की अदालत में दौरान समाअत गोलियां चल गईं। वकील का रूप धारे मुल्जिम ने फायरिंग करके मुखालिफ को कत्ल कर दिया। अदालती अमले ने मुल्जिम को मौके पर पकड़ लिया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सरगोदा की अदालत में, जहां पर वकील का रूप धारे मुल्जिम ने गोलियां कर दी। सलमान मुअज्जम से इस बारे में जानते हैं। सलमान, बताइएगा वाक़या क्या है? ये सरगोदा अदालत के अंदर मुकदमा कत्ल की समाअत के दौरान कातिल ने मुखालिफ को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है, जिस पर मौके पर मौजूद अदालती अमला और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। मकतूल जो है अमानत अली, इसको गुज़िश्ता रोज इंटरपोल की मदद से पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था। इसको मजिस्ट्रेट इमरान हारून की अदालत में आज पेश किया गया, जहाँ पर मुकदमा कत्ल की समाअत के दौरान वकील के भेस में आने वाले किराए के जो कातिल है उसने फायरिंग करके की जानिब से बताया गया है कि जो मुल्ज़िम है इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया और इसे आला कत्ल भी बरामद कर लिया। DPO सरगोदा फैसल कामरान मौके पर पहुंचे थे और उनका कहना है कि हमने मुल्ज़िम से इस वक्त तफ्तीश का अमल जारी है। तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया सलेमान। गुजरावाला में क्रिकेट के दौरान गेंद घर में जाने पर हमसाये लड़ पड़े। नौजवान एक दूसरे पर मुक्के और थप्पड़ बरसाते रहे। अहले इलाका ने बीच बचाव कराया। पुलिस ने खातून की दरखास्त पर थाना सब्जी मंडी में मुकदमा दर्ज कर लिया। वर्ल्ड कप का बुखार सब पर छा गया। नौजवानों ने गली महलों को ग्राउंड बना लिया। आउट, चौका, छक्का, शोर मचने लगा जो रिहायशियों के सर का दर्द बन गया। गुजरावाला में क्रिकेट खेलने पर गेंद पड़ोसी के घर में गई। नौजवान बॉल लेने गया तो खातून ने बातें सुना दी। लड़के आपे से बाहर हो गए। खातून और उसके बेटे पर हमला कर दिया। नौजवान एक दूसरे पर मुक्के और थप्पड़ बरसाते रहे। एक शख्स ने दौड़कर पत्थर उठाया। अहले इलाका ने बीच बचाव कराया। लड़ाई थाने तक पहुंच गई। पुलिस ने खातून की दरख्वास्त पर हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
पाकिस्तानियों का हसास डेटा डार्क वेब पर फरोख्त करने का केस सिंध हाई कोर्ट ने 1 नवंबर तक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर दिया। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को 20 अप्रैल 2021 के फैसले पर अमल दरामद का भी हुक्म दिया। हसास डेटा डार्क वेब पर फरोख्त, वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट में 11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का हसास डेटा डार्क वेब पर फरोख्त करने के केस की समाअत हुई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, वफाकी हुकूमत से जवाब तलबी के बजाय सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी किए गए। वफाकी हुकूमत को अदालती नोटिस जारी होगा तो जवाब देंगे। दरख्वास्त गुजार ने बताया, तमाम इदारे जवाब जमा करा चुके हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 1 नवंबर तक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को 20 अप्रैल 2021 के फैसले पर अमल दरामद का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा, अहकामात पर अमल दरामद ना किया गया तो सेक्रेटरी IT टेली कम्युनिकेशन ज़ाती हैसियत में पेश हों। 9 मई के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। शरपसंद और उनके आलाकार याद रखें, ऐसी साजिशों से फ़ौज और पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकते। DHS सीनियर स्कूल फॉर बॉयज़ लाहौर के तलबा समेत फैकल्टी मेम्बरान ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया। तलबा का कहना था कि नौजवानों को नफरत की बुनियाद पर सियासत करने वाले अनासर की हौसला शिकनी करनी चाहिए। यहाँ पे मौका मिला है जिना हाउस के विज़िट का, तो जो बिल्डिंग की हालत हमने देखी और बच्चे भी इस चीज़ के बड़े ही अफसरदा हैं कि जैसे ही हम एंटर हुए तो बिल्डिंग को हर तरफ से नुकसान पहुँचाया गया है। आज हमने जिना हाउस का विज़िट किया तो इसकी इस तरह की हालत देख के काफ़ी दुख हुआ। जो इसके अंदर की बहुत अच्छी चीज़ें थी उन्हें जिस तरह तबाह किया गया। जो भी लोग इस चीज़ में मुलव्विस थे उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आज जब हम स्कूल से इधर आए तो बहुत खुशी इधर आए थे कि हमें इधर जिना हाउस में बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब हम इधर आए तो हमें बहुत अफसोस हुआ कि इधर 9 मई को जो भी सानिया हुआ बहुत बुरा हुआ। जिन लोगों ने भी किया है वो काबिल मज़म्मत है, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। आज हमने जिना हाउस में विज़िट किया और यहाँ पे हमने 9 मई के सानिया की सारी चीज़ें देखी, जिस तरह लोगों ने कायदे आज़म की पर्सनल बिलॉगिंग के साथ उनको तोड़ फोड़ की, उनको तोड़ा और जिस तरह यहाँ पे लोगों ने आके इस पूरी जगह को जलाया। हमें इसका बहुत दुख है और हम यही चाहेंगे कि उनको सज़ा हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पंजाब में डेंगू के ताबड़तोड़ हमले जारी। सूबे में 24 घंटे के दौरान 168 नए मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। लाहौर से 46 मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में 37 और रावलपिंडी में मजीद 64 अफराद मूजी मरज का शिकार बन गए। पंजाब में डेंगू के बढ़ते वार, केसेस पर काबू पाना हुआ दुश्वार। 24 घंटे के दौरान 168 नए मरीजों में वायरस की तस्दीक। 4,999 मरीज रिपोर्ट हो चुके। लाहौर में मजीद 46 मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद में 37 और रावलपिंडी में मजीद 64 अफराद बिस्तर पर आ गए। जड़वां शहर में केसेस की मजमूई तादाद 2,500 से तजावुज़ कर गई। मुल्तान में 21, गुजरावाला में 12 और फैसलाबाद में 5 मरीजों में वायरस की तशखीस हुई। माहिरीन का कहना है कि डेंगू साफ पानी में परवरिश पाता है। अपने आसपास या गली मोहल्लों में पानी हरगिज जमा न होने दें और जितना मुमकिन हो एहतियात करें। सलाहियतों को कोई पाबंद सलासल नहीं कर सकता। कराची सेंट्रल जेल के कैदियों ने साबित कर दिखाया। 11 साल से कैद एजाज ने तस्वीरी नुमाइश से 13 लाख रुपए कमा लिए, जो उसने अपनी वालिदा को उम्रा करने के लिए और बहन की शादी के लिए दे दिए। फन किसी की मीरास नहीं। कराची सेंट्रल जेल के कैदियों ने दुनिया को दिखा दिया। उम्र कैद के कैदी एजाज ने एहसासात, जज्बात और ख्यालात की जिंदगी से तशरीह करके 13 लाख रुपए कमा लिए। 11 साल से कैद एजाज की पेंटिंग 13 लाख रुपए में फरोख्त हुई। एजाज ने 10 लाख रुपए वालदा को उम्रे के लिए दिए, 3 लाख रुपए बहन को शादी के लिए रखवा दिए। इस मौके पर कैदी की वालदा ने खुशी का इजहार किया। आज मेरे बेटे ने मुझे उम्रे के लिए पैसे दिए हैं। ये मेरा बेटा इस काबिल होगा कि अपने खून पसीने की कमाई से मेरा बेटा मुझे उम्रा करा। चंद रोज पहले सेंट्रल जेल कराची और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से कैदियों के बनाए फन पारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। गुज़िश्ता रोज वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कैदियों में रकम तकसीम की थी। रहबर भी ये हमदम भी ये गमखार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेहमान हमारे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इल्म के मोती बांटने वाले असातिज़ा का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मुल्क की सियासी और समाजी शख्सियात ने इस मौके पर असातिज़ा को सलाम पेश किया। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं।
जिंदगी की तारीक राहों को इल्म की शमा से रोशन करने का शऊर देने वाली अजीम हस्तियों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इल्म के मोती बांटने वाले असातिज़ा का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, निगरान वज़ीर आला पंजाब समेत मुल्क की दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने इस मौके पर असातिज़ा को सलाम पेश किया। यूनेस्को के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम असातिज़ा 1994 से हर साल बाकायदगी से मनाया जा रहा है। टीचर्स डे आलीशान इजहार की नुमाइंदगी करता है जो तालीम के मैदान में तरक्की के लिए असातिज़ा कराम खिदमात अंजाम देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के 2030 के एजेंडे में असातिज़ा की पहचान तालीम के मैदान में कलीदी किरदार अदा करने वाले के तौर पर बयान की गई है। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।